नमस्कार, आदार, आभार, अभिनंदन। चर्चा का विषय है 2019 एमपीपीएससी कट ऑफ। ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं पिछले वीक से, जब आयोग ने हर विद्यार्थी के स्कोर कार्ड को जारी किया। ये पहला मौका है जब 2019 में आयोग इस तरीके के कार्य कर रहा है स्कोर कार्ड जारी करने की। स्कोर कार्ड जारी करने के बाद ही संभावना का दौर शुरू हो जाता है और डिफरेंट चैनल, इंस्टीट्यूट, ग्रुप्स के माध्यम से हमें कट ऑफ मिलते हैं। लेकिन ये कट ऑफ कितना होगा, क्या होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो मैंने इन्हीं विचारों को एक समराइज वे दिया है और समराइज वे कर उसका एक औसत निकाला है, जिसको मैंने महा एवरेज किया है। दैट मीन्स सभी इंस्टीट्यूट, संस्थान, ग्रुप्स, चैनल के जितने भी कट ऑफ हो सकते हैं उसी का औसत लेकर मैंने एक एवरेज लेकर लिया है। लास्ट में हम इसके समराइज को भी समझेंगे। ये कुछ मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं पिक्चर्स, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा सकूँ कि अलग अलग सर्वे या अलग अलग तरीके हैं अलग अलग संस्थानों के। अब उसको जानने से पहले हमें प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को भी थोड़ा सा समझ लेना होगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर हम एक नज़र रखेंगे। ज़्यादा हम इसमें बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे सीधे उस पर जाते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट और ईयर और उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ। जैसे 2015 में 358 पोस्ट, 2016 में 255 है, 2017 में 507 है, 2018 में 298। 2019 की बात करें तो 540 पोस्ट अभी तक हो चुकी हैं। अब यहाँ हम यदि जनरल मेल का कट ऑफ देखें तो 78, 81, 69 और 69 गया है और उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। तो जितने भी अभी तक एनालिसिस हुए हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी चैनल हैं, उसके आधार पर ये कट ऑफ लगभग ये जाना की संभावना है अकॉर्डिंग टू द एवरेज के आधार पर निकाला है। 2019 में जाएगा। आप अपनी व्यक्तिगत कैटेगरी को देखकर और उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। हालांकि निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2020 भी जल्दी ही आएगा। कारण इसलिए है क्योंकि सरकार जो है एक्शन में आ चुकी है। कोरोना जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, उसके साथ जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो 2020 भी जल्दी ही आने की संभावना है। सिलेबस चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ एनालिसिस मैंने भी रखे हुए हैं। कुछ एनालिसिस दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन। पहला पॉइंट यदि देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर 2019 में 99 है, जबकि प्रीवियस ईयर में ये 95 हुआ करते थे और अलग अलग वर्ष में आयोग ने अलग अलग क्वेश्चंस को डिलीट किया है। सेकेंड हम देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल्स को हम 3 ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, 2017, 18 एंड 19। 2017 का जो पेपर है वो इन तीनों वर्ष के मुकाबले सबसे इजी लेवल था। वी कैन से दैट 2017 वी कैन कंसीडर इज इजी लेवल। 2018 इज कंसीडर मॉडरेट, ये मध्यम प्रकार का होगा हम कहेंगे। लेकिन 2019 के लिए कई लोग कहते हैं कि ये टफ है, कई लोग इजी कहते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस 2019 पेपर इज़ ट्रिकी का मतलब है डेलिमा मतलब कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो हर वर्ष वेरी कर चुकी हैं, लेकिन 540 पोस्ट 2019 में हैं। तो पोस्ट, डिफ़िकल्टी लेवल, इन सब के बेस पर मैं अभी कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्वेशंस मैंने यहाँ कंसीडर बिल्कुल नहीं किया है। रिजर्वेशंस कंसीडर करने का कारण ये है क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं और कोर्ट में ये मामला जो है वो अभी चल रहा है, इसकी हेयरिंग्स अभी नहीं हुई हैं। इस वजह से मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जजमेंट देना काम कोर्ट का है। हम कोई न्यूज़ चैनल वाले तो है नहीं कि हम पहले से ही युद्ध की घोषणा कर दें। तो 27% अभी नहीं है, लेकिन अभी जो भी कट ऑफ मैंने अभी आपको बताया या जो बताने वाला हूँ वो प्रीवियस व्यवस्था के आधार पर होगा। 27 होगा तो उसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। इसके बाद मैंने ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई कट ऑफ नहीं कंसीडर किया है क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तो संभावित कट ऑफ जो होने वाला है वो 2019 का एक्सपेक्टेड दैट इज़ 71 फॉर द जनरल मेल कैटेगरी, जनरल फीमेल के लिए 66 के आसपास रहेगा, ओबीसी जो है 69। अब खास बात विशेष ये ध्यान देने वाली है कि ये 71 है, इसका मतलब दैट मीन्स ये 70 भी हो सकता है या 72 भी हो सकता है। तो वी कैन से दैट मीन्स द रेंज शुड बी 70 to 72 और ये लगभग इसके आसपास ही रहने वाला है। ये मेरी संभावना है, ये औसत है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस के बेस पर मैंने दिया है। कुछ पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं जिसके बेस पर ये मैंने कट ऑफ यहाँ पर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि यही कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी 2019 में यदि आप अच्छा नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। 2020 में आपके पास एक मौका और होगा जो कि नए सिलेबस के आधार पर होगा। नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में कुछ अंतर हैं, इसको लेकर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और